नमस्कार, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर हैं। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में 21वां प्रश्न आप बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ये हो जाएगा AgNO3 यानी विलयन एवं कॉपर, विलयन एवं कॉपर 21 का डी नंबर हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 22 नंबर। देखिए 22 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होती है कहलाती है। यह आपका 22 का हो जाएगा, 22 का आपका हो जाएगा बी नंबर, द्विविस्थापन अभिक्रिया। 22 का आपका बी नंबर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 है आपका, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न देखिए आपका है, क्या कह रहा है, 23 नंबर प्रश्न के बारे में समझिएगा, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न आपका देखिए क्या कहता है कि अभिक्रिया 2Cu + O2 + 2Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। 23 नंबर प्रश्न आपका, तो ये आपका है उपचयन अभिक्रिया। 23 का आपका बी नंबर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। उसी प्रकार से आपका देखिए प्रश्न नंबर 24, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 आपका आता है, वे अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है क्या कहलाती है। उत्पाद के बनने के साथ अगर ऊष्मा उत्पन्न होती है तो वो आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। 24 का ए नंबर होगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 25 नंबर। प्रश्न नंबर 25 आता है, देखिए क्या कह रहा है कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को संक्षारण कहा जाता है। 25 का ए नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 26 आता है, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। आलू चिप्स की थैली में हीलियम गैस भरी रहती है। 26 का सी। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 27 नंबर, AB + CD, ठीक है, हाइफन फिर AD, तीर के निशान के बाद आपका AD + CB है। ये जो अभिक्रिया का नाम है ना, कौन किस अभिक्रिया का उदाहरण को प्रस्तुत करता है। संभवतः ये आपका उभय विस्थापन अभिक्रिया। 27 का आपका सी हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका 28 नंबर प्रश्न आता है, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है। तो दूध से दही बनना आपका भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन है, इसीलिए आपका सी नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 29 नंबर प्रश्न। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। 29 का आपका सी होगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 30। क्या कह रहा है कि वे अभिक्रिया जिनके विघटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है क्या कहलाती है। जिसके विघटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है वो क्या कहलाती है। तो वो आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। 30 का आपका डी नंबर होगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 31 नंबर। देखिए प्रश्न नंबर 31 है, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब यह अभिक्रिया होती है। काली चूना पर जब जल डालने से यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाता है। 31 का आपका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 32 देखिए क्या कहता है कि नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर कुछ समय पर के बाद जंग लग जाता है जिसमें काफ़ी क्षति होती है। इस अभिक्रिया को कहते हैं, ठीक है। तो इसमें इस क्रिया को जब क्षति होती है तो इस क्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं या जंग लगना कहते हैं। तो 32 का आपका बी नंबर होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 33 आता है। प्रश्न नंबर 33 आपका है, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये आपका हो जाएगा 33 का आपका हो जाएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। चलिए 34 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो ये हो जाएगा AgBr यानी 34 का आपका डी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 35 आता है, निम्नांकित में कौन उपचायक है, ठीक है, निम्नांकित में कौन उपचायक है। तो ये आपका सी हो जाएगा, CO, ठीक है। ये 35 का आपका बी नंबर हो जाएगा, CO। चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर 36 आता है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। 36 का ए नंबर होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर नेक्स्ट आता है
प्रश्न नंबर 37 आपका आता है, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। लवण और जल बनते हैं तो यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। 37 का सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 38 नंबर। देखिए 38 नंबर प्रश्न है, वायु युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री के जब लंबे समय तक रख दिया जाए तो वह विकृत गंधी हो जाता है, इसका कारण है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है उपचयित हो जाना। 38 का ए नंबर। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 39 नंबर, प्राकृतिक गैस। ठीक है, प्राकृतिक गैस CH4 का उदाहरण है। ठीक है, प्राकृतिक गैस CH4 जो उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? ठीक है, प्राकृतिक गैस CH4 उदाहरण है, ये आपका उदाहरण है विस्थापन अभिक्रिया का। 39 का आपका सी नंबर हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 40 आता है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला से जलता है? कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला से जलता है? ठीक है, कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला से जलता है? तो ये आपका 40 का सी नंबर हो जाएगा, कोयला। ये आपका बिना ज्वाला से जलता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले पार्ट में।